अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि इन अच्छे लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में कुछ बुरा किया होता है, जिसका फल ये अब भुगत रहे हैं। जो अच्छे काम ये लोग अब कर रहे हैं, इसका अच्छा फल वो भविष्य में प्राप्त करेंगे, क्योंकि हरेक कर्म का फल जरूर होता है। और निस्संदेह सामान्यतः लोग अच्छे और बुरे कर्म दोनों करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में अच्छे बुरे फल एक साथ आते रहते हैं। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। और अनाज भंडार करके रखने वाली बुखारी के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। समय समय पर इस बुखारी के में ऊपर से गेहूं डाला जाता है और नीचे बने मार्ग से निकाला जाता है। मान लें एक साल गेहूं की फसल बहुत खराब हुई और दूसरे साल बहुत अच्छी रही, फिर भी किसान दूसरे साल बुखारी में ऊपर से अच्छे गेहूं डालेगा, परंतु जब तक बुखारी में पिछले साल के नीचे पड़े पुराने गेहूं समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उसे बुरे गेहूं ही खाने पड़ेंगे। इसी प्रकार भले ही इस समय अच्छा जीवन जी रहे हैं, अगर हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्म अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं तो हमें दुख ही भोगने पड़ेंगे। परंतु एक बार बुरे कर्म समाप्त होने पर हमारे अच्छे कर्म फलीभूत होने लगेंगे। कर्म विकर्म से मुक्ति। हमने देखा कि किस प्रकार अच्छे कर्म पुण्य या फिर बुरे कर्म पाप, ये दोनों इस भौतिक संसार में बंधन के कारण हैं। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर और उनकी भक्ति करके ही हम कर्म के नियमों के कष्टदायक बंधन से फिर से मुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार हम मृत्यु के बाद श्री भगवान के धाम लौटकर शाश्वत आनंदमय जीवन प्राप्त करते हैं।